हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज एक और मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। और आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा डिमांडिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दैट इज थीसिस फॉर योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। इट मे बी अ ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, इट मे बी अ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और इट मे बी अ मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट दोस्तों। तो देखिए, जैसे मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली उसमें कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक आपको छोटा सा फॉर्मेट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बताता हूँ। सो सी, ये एक छोटा सा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें सबसे पहला पेज रहता है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइटल लिखना होता है, देन सबमिटेड बाय योर स्टूडेंट्स नेम, जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं। उसके बाद आपकी गाइड का नेम, कॉलेज का लोगो, डिपार्टमेंट का नाम, अगेन कॉलेज का नाम। ये फॉर्मेट जो है पर्टिकुलरली कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा बहुत वैरी होता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन रहते हैं। तो जनरली आपके प्रोजेक्ट थीसिस रिपोर्ट का पहला पेज रहता है आपका नाम, गाइड का नाम, ये सब डिटेल्स, कॉलेज का नाम। देन सेकेंड पेज रहता है सर्टिफिकेट और थर्ड पेज टू ऑनवर्ड हम हमारा थीसिस राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करेंगे कि ये जो थीसिस राइटिंग है इसमें कॉमन पॉइंट जो मोस्ट प्रोबेबली हर कॉलेज में कॉमनली पाए जाते हैं, हर कॉलेज के थीसिस रिपोर्ट में पाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका सबसे पहला पेज रहेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा लिटरेचर सर्वे, उसके बाद आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आगे में सब चीज़ें आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिफाइन करूँगा। उसके बाद आएगा प्रपोज वर्क, उसके बाद आएंगी मेथोडोलॉजी, उसके बाद आपको लिखना है फ्यूचर स्कोप, उसके बाद आपको लिखना है वर्किंग, उसके बाद आएगा आपके प्रोजेक्ट का कंक्लूजन एंड देन द रेफरेंसेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके दोस्तों, सो ये हम इसी में सबसे पहले बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट की, हाउ टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। देखिए आप एब्स्ट्रैक्ट आपके प्रोजेक्ट का कैसे लिखेंगे, आपको स्वीट एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो एक टर्म मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू मे सर्च ऑन गूगल, आप इसके लिए गूगल पे कैसे सर्च कर सकते हो। सो सी दोस्तों, अगर मेरा प्रोजेक्ट है सपोज IoT होम, सो मैं सिंपली IoT होम और उसके आगे PDF लिख दूंगा। ओके, सो ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो आपको इन नॉर्मल गूगल्स पे बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगी और बहुत सारा मटेरियल आपके प्रोजेक्ट रिगार्डिंग टू मिल जाएगा जो कि PDF फाइल्स में होगा। वहाँ से आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है और वैसे के वैसे एब्स्ट्रैक्ट आपके इसमें कॉपी करना है। बट दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डेमो एक प्रोजेक्ट का बता देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू राइट डाउन एज वेल। तो मुझे अगर मेरा प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, फॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें कितना रखना है, कौन सा फॉन्ट रखना है, कितनी साइज रखनी है, अंडरलाइन देना है नहीं देना है, ये सब चीज़ें आपको आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की गाइड में मिल जाएंगी जो आपको कॉलेज से सबमिट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा एक टॉपिक है जो मैंने बोला है कि IoT होम, जैसे IoT बेस्ड स्मार्ट होम। तो इससे पहले हम पढ़ लेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंसेप्चुअली द आइडियाज़, ये सब चीज़ें आप शॉर्ट में पढ़ लेंगे या फिर डायरेक्टली इसे कॉपी करेंगे और डायरेक्टली मैं इसे मेरे एब्स्ट्रैक्ट में पेस्ट कर दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट में पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह इसमें कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप 3 घंटे में भी आपका थीसिस रिपोर्ट कंप्लीट कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली इसे वर्कआउट करते हैं। तो अगर आप ऐसे कैसे कॉपी करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली दोस्तों ये जाएगा कि ये प्लेगरिज्म में आपके इसमें प्रॉब्लम देगा। सो इट्स बेटर, जैसे क्या करना है, अगर आपका प्रोजेक्ट थीसिस प्लेगरिज्म में बहुत ज़्यादा रेशो इसका मैच नहीं होना चाहिए तो सिर्फ आपको थोड़े बहुत पॉइंट चेंज करना है। द माइक्रो कंट्रोलर यूज इन द करंट प्रोटोटाइप, तो मैं ये पॉइंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो माइक्रो कंट्रोलर यूज इन दिस प्रोटोटाइप लाइक दिस। तो एक और तरीका जो है वो तरीका ये है कि आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसका ही सिनोनिम स्टेटमेंट आप डाल दीजिए, ये प्लेगरिज्म में नहीं अटकेंगे। उसके आगे इतना ही एब्स्ट्रैक्ट आपको नहीं लिखना है, इसमें कुछ आपके भी स्टेटमेंट आपको डालना है, जैसे IoT होम विल हेल्पफुल फॉर द मोर यूजेबिलिटी एंड लाइक एंड जो भी आपको स्वीट एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपका लगता है वो आप एब्स्ट्रैक्ट में डालेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट ये जो चीज़ है ये छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है आपके प्रोजेक्ट का जो आप प्रपोज कर रहे हो। कंटेंट कैन बी ऑफ 1 पेज,
आप इसका कंटेंट 1 पेज का भी बना सकते हो। देन 2 to 3 लाइन्स ऑफ प्रपोज वर्क इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। 2 से 3 लाइन आपको प्रपोज वर्क की इसमें लिखनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, हाउ टू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शंस यानी क्या और कैसे इसे लिखे। तो इंट्रोडक्शन में आपका पहला पॉइंट प्रपोज वर्क का लिटिल बिट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे अगर आप कोई एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म द डेटा मैचिंग, डेटा इंक्रिप्शन और गोइंग टू बी वर्कआउट विद द डेटा इंक्रिप्शन विद द AES एल्गोरिदम इन विच आई प्रपोज द सिस्टम लाइक दिस। ये जो स्टेटमेंट आएंगे वो आपको इन शॉर्ट इसमें देने हैं। कंटेंट कैन बी ऑफ 2 पेज। इंट्रोडक्शन आप 2 या 3 पेज का भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन लिखते समय भी आप सेम करेंगे, आपके टॉपिक रिगार्डिंग टू आप PDF गूगल पे सर्च करेंगे और यहाँ से ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों 2 या 3 पेज का कंटेंट आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन प्रपोज वर्क इन ब्रीफ, थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन इन ब्रीफ आपको यहाँ पे डालना है इन द इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये नियर अबाउट 2 से 3 पेज का आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट होना चाहिए। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिटरेचर रिव्यू और रिलेटेड वर्क। तो लिटरेचर रिव्यू और रिलेटेड वर्क यानी क्या, इसे कैसे वर्कआउट करें, तीसरा पॉइंट है दोस्तों। सो इन दिस थर्ड पॉइंट, हाउ वी कैन राइट डाउन। सो लिटरेचर रिव्यू मीन्स व्हाट, आपने जो कंसेप्ट प्रपोज किया, जैसे मैंने बोला IoT होम, तो इसकी पास्ट हिस्ट्री। ओके, इसके पहले IoT होम में कौन से डिवाइसेस यूज किए, किसने क्या बनाया, ये सब चीज़ें आप एज अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें डिस्क्राइब द ऑथर एंड देयर वर्क, आपको n नंबर्स ऑफ पेपर मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यही प्रोजेक्ट की IoT होम का लिटरेचर रिव्यू निकाल के बताता हूँ। तो आप लिटरेचर रिव्यू कैसे निकालेंगे, जस्ट राइट डाउन योर प्रोजेक्ट टाइटल एंड देन राइट डाउन लिटरेचर सर्वे और रिव्यू। तो आपको इसका सर्वे पेपर भी मिल सकता है दोस्तों। सी लिटरेचर रिव्यू ऑन होम ऑटोमेशन। तो एक्चुअली क्या रहता है, जब कोई पेपर पब्लिश होते हैं तो पब्लिश करते समय उसमें लिटरेचर रिव्यू बेस्ड भी पेपर रहते हैं। लिटरेचर रिव्यू इन द सेंस, देखिए यहाँ पे एक पहला लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है जिसमें किसी ने तो भी IoT होम पे काम किया था, जो कि एक ब्लूटूथ बेस्ड ऑटोमेशन था। फिर उसके बाद ZigBee का यूज़ होकर किसी ने तो भी बनाया, फिर उसके बाद और कुछ GSM बेस्ड किसी ने तो भी बनाया। तो ये जो स्टडी है इसे बोलते हैं हम लिटरेचर रिव्यू। इन द सेंस पास्ट हिस्ट्री में आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या क्या हुआ था, किसने क्या बनाया था, कौन से ऑथर ने क्या प्रपोज किया, ये वर्क आपको लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज लिटरेचर रिव्यू। थर्ड, इसमें ये 4 से 5 पेजेस का भी हो सकता है, 5 से 6 पेजेस का भी हो सकता है, आप 8 पेजेस का भी बना सकते हो। जितना आप लिटरेचर रिव्यू पे अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना स्ट्रांगली आपको आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमने जो लिटरेचर रिव्यू देखा था, हमने जो लिटरेचर सर्वे किया था कि ठीक है भाई IoT होम तो बना है लेकिन किसी ने ब्लूटूथ पे बनाया, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। फिर उसके डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए ZigBee आया, उसके बाद ZigBee के बाद और वाईफाई आया, और ये सब डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए अभी जो लास्ट वाईफाई यूज़ किया था उसके बाद मैंने मेरा प्रपोज स्टेटमेंट दिया जिसमें मैं और कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसे आप बोलेंगे द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इट्स जस्ट द एनालिसिस ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। एनालिसिस यानी एनालिसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री यानी इन द सेंस कि आपने जो लिटरेचर सर्वे लिया है या फिर आपने जो लिटरेचर रिव्यू लिया है उससे आपको क्या ध्यान में आया, और उससे आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया कि ठीक है ZigBee और अदर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर डिपेंडेंट है, लेटेस्ट में बहुत सारी किट्स आई है, तो उसको लेके आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो टाइप का डिस्क्रिप्शन आप आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, डिसएडवांटेज ऑफ द लास्ट वर्क डन। जो भी आपको लास्ट बेस पेपर मिला है इसके रिगार्डिंग उसका डिसएडवांटेज लीजिए, वो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन इन लिटरेचर सर्वे, जो लिटरेचर रिव्यू में आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और इसका लेंथ नियर अबाउट दोस्तों रहता है ओनली 1 पेज का। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा 1 पेज का। सो देन अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपको मिला है, उससे आप प्रपोज करेंगे आपका खुद का वर्क, आप क्या करने वाले हो, दैट इज नथिंग बट अवर प्रपोज वर्क। तो प्रपोज वर्क की बात की जाए तो उसमें सोल्यूशन ओवर द अबाउट डिस्क्राइब प्रॉब्लम, तो जो आपको डिसएडवांटेज लास्ट प्रोजेक्ट में मिले उस पर आप क्या सोल्यूशन देने वाले हो, दैट इज योर प्रपोज वर्क, उसे बोलेंगे आप प्रपोज वर्क। इट शुड बी मोर एडवांटेजियस। लास्ट में अगर किसी ने AES एल्गोरिदम यूज़ करके इंक्रिप्शन किया है तो हम उसका और एक एडवांटेजियस मोर एडवांटेजियस एल्गोरिदम देखेंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो आई कैन कॉल इट एज एन प्रपोज वर्क। ओके, और ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ रहता है, एक छोटे से स्वीट एंड शॉर्ट पैराग्राफ में आपको प्रपोज वर्क डिफाइन करना है। उसके बाद आती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी इन द सेंस दोस्तों,
आप कौन सी मेथड्स इसमें इंक्लूड कर रहे हो। तो मेथोडोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट, कंप्लीट वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट। कंप्लीट वर्किंग स्ट्रक्चर यानी क्या, आपकी पहली पॉइंट आता है फ्लो चार्ट। आपके प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट कैसे रहेगा, पहले स्टार्ट बटन आएगा, फिर लॉगिन आएगा, फिर डीएफडी आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो सिंपली आप आपके प्रोजेक्ट का फ्लो तो नॉर्मली आपको पता ही रहता है, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो नॉर्मली सबसे पहले लॉगिन विंडो है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद अगर वैलिडेट यूज़र होता है तो उसको कौन सा कंसोल दिखाई देता है, ये सब आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे आप, सिंपल, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मैं इसे वर्कआउट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट बटन लिया। स्टार्ट बटन लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में आती है लॉगिन विंडो, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि लॉगिन विंडो को ड्रॉ करूँ। तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप लॉगिन विंडो को, यहाँ पे आती है इफ़ कंडीशन, तो मैंने एक डायमंड ड्रॉ किया। ओके, डायमंड ड्रॉ करने के बाद इसमें इज़ वैलिड यूज़र, मैं कंडीशनल चेक है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा इज़ वैलिड यूज़र। फिर इसकी दो कंडीशंस आती है, यस और नो। ओके, गो इनसाइड दिस। वेरी फास्टली आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं दोस्तों। 2 से 3 घंटे में भी आप आपका थीसिस रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू वर्क आउट वेरी फास्टली एंड जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेरी स्ट्रांगली। तो देखिए दोस्तों, नो रहा तो मैं ये इस तरीके से फ्लो चार्ट को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्टैंडर्डली अगर आप डिज़ाइन, कुछ टूल्स भी अवेलेबल है जिसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करें तो आपको ये टूल्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर सपोज नहीं होता है तो मैं डालूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने एक विंडो डाल दी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं न्यू रजिस्ट्रेशन, और बाद में ये सब चीज़ें आपको एरो के साथ कनेक्ट करनी है। ओके, सिंपली शेप्स में जाके आप यूज़ कर सकते हैं और इसे रिकनेक्ट ऐसे तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा ये। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कंडीशनल चेक है, तो कंडीशनल चेक में अगर नहीं होता है वो वैलिड यूज़र तो आप उसे न्यू रजिस्ट्रेशन विंडो के पास भेज देंगे। थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेटिंग्स और एडिटिंग आप लोगों को करना है, और अगर वो वैलिड यूज़र होता है तो यहाँ पे मैं यस डाल दूंगा। सी दोस्तों, आप ये तरीके से आपका फ्लो चार्ट आगे बढ़ा सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद की जो विंडो आएंगी, इसे सीधा अगर होता है तो वो एडमिन डैशबोर्ड पे या फिर यूज़र डैशबोर्ड पे आएंगे। उसे मैं क्या फीचर देना चाहता हूँ, ऑन लाइट, इसका फीचर आप डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद वो और सेकेंड फीचर क्या कर सकता है, फिर वो ऑन फैन भी कर सकता है, ऑफ लाइट ऑफ फैन भी कर सकता है। ओके, ऑन फैन भी कर सकता है। तो ये तरीके से आप इसे लास्ट तक लेके आएंगे, इसे प्रॉपरली फिनिशिंग देंगे और प्रॉपरली एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप सिंपल एंड सोबर वे से जो भी आपके वर्किंग फ्लोज है उसको देख के आप आपका फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हो। फ्लो चार्ट इन द सेंस आपका प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ जाता है, किस तरीके से फ्लो होता है। यूज़र है तो आप डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंगली भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में दोस्तों डालना पड़ता है आपको फिनिश। ये तरीके से आप डायरेक्टली फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके बाद आती है डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। आपका डेटा आर्किटेक्चर कैसा है, सॉरी डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, इसका डिज़ाइनिंग आपको दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डीएफडी। फिर आता है आर्किटेक्चर, आपके प्रोजेक्ट का ओवरऑल व्यू और ओवरऑल आर्किटेक्चर, दैट इज नथिंग बट द डीएफडी। क्लास डायग्राम भी उसमें इंक्लूड रहती है। और एक लास्ट पॉइंट, ये मेथोडोलॉजी कम से कम आपसे 5 से 6 पेज, 6 से 7 पेज और 10 तक भी जा सकती है अगर आप इसका प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन लिखे। फ्लोचार्ट के बाद आपको कम से कम एक पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन, डीएफडी के बाद आपको एक पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर के बारे में बाद आपको एक पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन लिखना ही है दोस्तों। फिर आता है वर्किंग यानी आपके प्रोजेक्ट के आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेने हैं, उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। स्क्रीनशॉट इन द सेंस आप लॉगिन विंडो डालेंगे तो उसके नीचे आप लिखेंगे कि देयर आर द n numbers of user in my system, they are getting to be login into the same window, here they have to enter the username and password and click onto the login button। सिंपल दोस्तों, वहाँ पे आपने कौन सा एल्गोरिथम अगर यूज़ किया होगा तो वो आपको डिफाइन करना है। उसके बाद है दोस्तों सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आप बताएंगे कि आपके इसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हुए हैं, कौन से हार्डवेयर यूज़ हुए हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों नंबर ऑफ पेजेस। इसके जो भी नंबर ऑफ पेजेस हैं वो डिपेंड होंगे आपके नंबर्स ऑफ स्क्रीनशॉट पे। ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी इसमें कितने विंडो है और आप इसका कितना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। इसमें दोस्तों वर्किंग में आप मॉड्यूल्स एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, यही वर्किंग में आप फ्लो एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। देन आता है दोस्तों फ्यूचर स्कोप। अभी फ्यूचर स्कोप कैसे लिखे, तो सबसे पहली बात आपके प्रोजेक्ट में भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा दोस्तों, क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो 100% एफिशिएंट प्रोजेक्ट आज तक बना सका है।
आपके प्रोजेक्ट के भी कुछ डिसएडवांटेज होंगे, उसे आपको लिखना है एज अ फ्यूचर स्कोप। सपोज मेरे इसमें IoT होम का प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं मैन्युअली मोबाइल से मैं लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ माय प्रोजेक्ट, इससे मुझे इंटरनेट लगेगा, दैट इज अ डिसएडवांटेज। इसमें मैं मैन्युअली बटन पे जाके ऑन ऑफ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मेरा लाइट मोबाइल से ही कंट्रोल होगा, तो दैट इज अ डिसएडवांटेज। तो व्हाट आई कैन डू इन फ्यूचर स्कोप, इससे डिसएडवांटेज को मैं कन्वर्ट कर दूंगा फ्यूचर स्कोप। मैं फ्यूचर स्कोप में क्या लिखूंगा, देयर नीड टू बी डेवलप अ टेक्नोलॉजी विच works without internet and which also provide the user who can on and off the light by using the manual process as well। तो ये हो गया मेरा फ्यूचर स्कोप। योर प्रोजेक्ट डिसएडवांटेज कैन बी योर फ्यूचर स्कोप। ओनली हाफ पेज का आपको फ्यूचर स्कोप एक पैराग्राफ में लिखना है, नॉट मोर देन 1 पेज। ओके, हाँ। देन दोस्तों कंक्लूजन आपने क्या किया, you have to conclude your project। conclude कैसे करेंगे, yes we are going for the application development into the some encryption algorithm। आपने जो algorithm हुआ है वो efficiently काम कर रहा है, वो effectively workout हो रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आप डालेंगे। ये only 1 और 2 पैराग्राफ्स का ही रहता है। ओके दोस्तों, इसमें 1 और 2 पैराग्राफ्स ही रहेंगे। इसके अपार्ट सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम आर्किटेक्चर्स, ये सब चीज़ें आपको बहुत से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्मेट में मिलेंगी। एल्गोरिदमिक एक्सप्लेनेशन आप मेथोडोलॉजी में दे सकते हो या फिर वर्किंग में भी दे सकते हो, और बाकी जो छोटे छोटी चीज़ें, ये मोस्टली कॉमन पॉइंट है जो हर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद का विदिन 2 और 3 आवर्स कैसे बना सकते हैं। तो ये पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो इट्स वेरी इजी टू कवर दिस थिंग्स। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके अलावा आपको अगर कुछ क्वेरी होती है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ लिंक्स वगैरह आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ऑन टू द कमेंट बॉक्स। वी विल रियली लाइक टू हेल्प यू गाइज। वी ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू for solving your problems regarding to your technical educations। Okay, so thanks once again for watching this tutorial। Thank you very much दोस्तों।